आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर बनने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और इन सब के बीच सबसे बड़ा डर यह होता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए और यह डर हमारे मन में क्यों आता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत बुद्धिमान थे। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, वह उसे बड़ी समझदारी से हल कर देते। एक दिन भिक्षु भिक्षा मांगने पास के गांव गए। लौटते समय एक युवक ने उन्हें रास्ते में रोका और कहा, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान बड़े बुद्धिमानी से कर देते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन लोगों से आपकी बुद्धिमानी के किस्से सुनकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि किसी भी काम में असफलता का डर क्यों होता है, और हम अपने लक्ष्य को बिना इस डर के कैसे हासिल कर सकते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवक ने भिक्षु की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यह बात मान ली और उनके साथ चल दिया। भिक्षु युवक को जंगल में अपनी कुटिया तक ले गए। तब तक शाम हो चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह भिक्षु ने युवक से कहा, चलो आज जंगल में घूमते हैं। घूमते हुए भिक्षु ने युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, आओ मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर घुमाता हूं। युवक ने उत्सुकता से कहा, हाँ चलिए, मैं हमेशा से जंगल की गुफा देखना चाहता था। दोनों गुफा में चले गए। गुफा अंदर से अंधेरी अंधेरी थी। थोड़ी देर बाद भिक्षु ने चुपके से गुफा से बाहर आकर उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गुफा के अंदर युवक चिल्लाने लगा, भिक्षु जी आप कहाँ हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब काफी देर तक कोई उत्तर नहीं मिला तो वह डर गया। उसे घबराहट होने लगी और उसने गुफा के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद देखकर वह और परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद भिक्षु उसे मारना चाहते हैं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भूख प्यास से परेशान होकर वह एक जगह चुपचाप बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक सुरंग से हल्की सी रोशनी आ रही है। हालांकि वह सुरंग बहुत ऊंची थी और वहां तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन भूख और प्यास को भूलकर उसने गुफा से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित किया। काफी मेहनत और कोशिश के बाद वह रोशनी वाली सुरंग तक पहुंचा। सुरंग से बाहर निकलते ही उसने देखा कि भिक्षु ने उसे बाहर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। युवक ने भिक्षु का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने गुस्से में भिक्षु से कहा, आपने मुझे गुफा में अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या आप पागल हैं? मुझे पता है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन मुझे इतना डर क्यों दिया? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सुनो, तुम्हें गुफा से बाहर निकलने की ताकत दो कारणों से मिली। पहला कारण, तुम्हें भूख और प्यास ने बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। दूसरा कारण, गुफा में तुम्हारे साथ कोई नहीं था जो कहता कि यह मुश्किल है, तुम यह नहीं कर पाओगे। फिर भिक्षु ने समझाया, असल जीवन में सफलता पाने का यही नियम है। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हमें बेकार की सलाह देते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वे हमें कहते हैं कि यह मुश्किल है, मत करो। उनकी बातों से हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर रास्ते की मुश्किलों पर चला जाता है। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। भिक्षु ने कहा, तुम गुफा से इसलिए बाहर निकल सके क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस रोशनी पर था। अगर गुफा में रोशनी होती तो तुम कीड़े मकोड़ों और गड्ढों को देखकर डर जाते और रास्ता भटक जाते। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों की बातों को सुनना बंद करो। उनके कहने पर मत देखो कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। बस अपने काम में लगे रहो। यह सुनकर युवक ने कहा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं कभी असफलता के डर को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। युवक ने भिक्षु का धन्यवाद किया और अपने गांव वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता का डर तभी खत्म होता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर हो। दूसरों की बातों और रास्ते की मुश्किलों पर ध्यान देने से बचें और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।